जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डीजी आईएसपीआर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तवील गुफ्तगू पे कर चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर जो आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, और इसकी वजह यह है कि एक तो महंगे बिलों के बारे में हम बात ही करें, लेकिन साथ ही जो कराची की आवाम लोड शेडिंग के मसले से दो चार है, वो एक बहुत ही अहम मसला है जिस पर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बात की, एमक्यूएम पाकिस्तान भी इस पर बात कर रही है। लेकिन जब बात एहतजाज की आती है, धरने की आती है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ कुछ और होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि हम हुकूमत में हैं तो बैठ के बात करना ज़्यादा मुनासिब है, ना कि धरने दिए जाएँ, ना कि एहतजाज किया जाए, जैसे कि हमने माजी में भी देखा। और कुछ हफ्ते पुरानी बात ही है कि जमात इस्लामी ने भी धरना दिया था, जिस पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना ये था कि हम इस वक्त हुकूमत में हैं तो हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात करके जो अवामी मसाइल हैं उस पर वो जो अवामी मसाइल है उसे हम हल कर सकते हैं। हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अली खुर्शीदी साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर एहतजाज किया, बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग भी मौजूद थे, आप ख़ुद भी वहाँ पे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि आप दफातर के अंदर गए, तो वहाँ आप लोगों की क्या बात हुई? सबसे पहले तो ये बताएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक इम्पॉर्टेंट इशू है शहर कराची की आवाम, अगर मैं बिलखुसूस की इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूँ तो शहर कराची की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई एक्सेसिव बिलिंग की वजह से। अच्छा, उसमें एक आवाम बहुत सारे अवामिल हैं, उसका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा के इलेक्ट्रिक की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम किए जा रहे थे कि जिससे डायरेक्टली शहर कराची के जो आम कंज्यूमर हैं, उनके सारिफ हैं, वो बड़ा परेशान है। इन सारी बुनियादी नुकात को लेकर, जिसमें जो डायरेक्टली पर्टेन करते हैं शहर कराची और उनके कंज्यूमर, ऑब्वियसली शहर कराची की आवाम से, वो सारी डिमांड्स लेकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक तो एक एहतजाजी धरने की कॉल दी, एहतजाज किया, और उसके बाद के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया से बैठ के दो टोक बात की। उसमें एक जो बड़ा मसला आ रहा है, और वो किसी भी सियासी जमात ने इसको ना ही टेकअप किया है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, उसका पॉइंट नंबर 1 है वो ये कि बिन कासिम पावर प्लांट को, जो कि आउटडेटेड हो चुका है, 40 साल से ये बिजली बना रहा था और अब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है तो एफिशिएंसी उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो, इनएफिशिएंट हो चुका है कि अगर हम उससे अब बिजली बनाने लग जाएंगे तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट अगले 4 से 6 महीनों में, और प्लस जब पीक टाइम दोबारा समर सीजन आएगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि के इलेक्ट्रिक फिर नेपरा के दरवाजे पे खड़ी होगी और वो ये कहेगी कि हमने चूँकि गैस से ये बिजली बना रहे हैं और इसकी एफिशिएंसी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हम पर यूनिट कॉस्ट इसकी बढ़ा देंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपना प्राइम फोकस इस एहतजाज का इसी बुनियादी नुक्ते पे रखा कि हम किसी तौर भी जो है ये आउटडेटेड जो आपका BQPS यानी कि बिन कासिम पावर स्टेशन का जो आप दोबारा ये दरख्वास्त दे रहे हैं नेपरा की, हम इसकी शदीद तरीन मुखालफत करते हैं। अच्छा, इसमें एक जानिब तो के इलेक्ट्रिक को ये बात हमने बतलाई कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा सकते हैं, आपके पास सोलर की फैसिलिटी मौजूद है, विंड की, हमारा जो ये बेल्ट है, जो सिंध का बेल्ट है जिसमें ठट्टा, जमपीर और ये वाले साइड है, यहाँ पर भी आप ऐसी बिजली बना सकते हो। और फिर थर मौजूद है, थर में वहाँ पर 4 रुपये पर यूनिट बिजली बन के मिलती है, और फिर उसमें एडिशन लगता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट मिला के, इवन देन उसकी जो कॉस्ट है, जो थर की जो बिजली बनाने की कॉस्ट है, वो फिर भी जो है वो के इलेक्ट्रिक के ये जो RLNG प्रोजेक्ट है उससे कम बात कर चुके हैं ना कि थर में हमारे पास कोल है, हम सिर्फ पूरे सिंध को ही नहीं, कराची को ही नहीं, हम पूरे पाकिस्तान को भी सस्ती बिजली दे सकते हैं। प्रोग्राम जो है वो हमारा रेडी है, लेकिन वंस जब ये अप्रूव हो जाए, देखें के इलेक्ट्रिक को किसी ने रोका हुआ नहीं है, इनके कॉन्ट्रैक्ट की बाउंडिंग्स हैं कि ये जनरेशन अपनी बढ़ाएंगे। जनरेशन बढ़ाने के लिए अक्लमंद और प्रॉफिटेबल जो लोग होते हैं या इदारे होते हैं, वो ये काम करते हैं कि ऐसी बिजली बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें सस्ती बिजली उनको मुहैया हो जाए और वो कंज्यूमर को दे के प्रॉफिट कमा सके। यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है, इसके बरखिलाफ है कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया नेपरा को ये दरख्वास्त दे रही है, और जून में उसका फैसला आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक पेंडिंग है नेपरा में। वो ये कि जी इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि BQPS यूनिट 1 के फेज़ 1 और 2 है, इन दोनों को जो है वो फंक्शन करके इनको दोबारा अलाउ किया जाए कि इलेक्ट्रिक को, कि वो ये दोबारा बिजली बना सके। देखिए, अगर ये बिजली बन गई और इसी BQPS से बन गई तो इस बिजली की कॉस्ट दोबारा कराची की आवाम पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये डायरेक्टली जो ऑलरेडी पिसी हुई आवाम है, बिजली के बिल दे के परेशान है, उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस इशू को टेकअप किया, उनके सामने अपने कंसर्न शो किए। यही
इशू और यही कंसर्न जो है हम नेपरा को भी करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी करेंगे कि इनको खुद कि इसको अलाउ नहीं किया जाए कि इलेक्ट्रिक को। और दूसरी जानिब ऑल्टरनेट इसका जो सोल्यूशन है वो ये कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कि इलेक्ट्रिक को जाना होगा, जो कि अभी तक सिर्फ 100 मेगावाट जो है वो ये कैपेसिटी है इनकी सोलर पे, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक ने बातें तो बहुत सारी की हैं। आज जो गुफ्तगू हुई उस पर क्या लगता है आपको कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, महंगे बिलों के हवाले से, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड शेयरिंग के हवाले से, तो कि इलेक्ट्रिक ने आपको क्या कि ठीक है जी हम आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर हम काम कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे? वेल देखें, ये जितने भी मामलात मैंने आपको बताए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें एक्सेसिव बिलिंग का भी मसला है, इसमें जो आम सारिफ को जब जो एक जो निचला स्टाफ है, जो मीटर रीडर है, वो भी उसमें जो है वो टेम्परिंग करता हुआ नज़र आ रहा होता है कि वो प्रोटेक्टेड रेट से बढ़ाने के लिए जो मीटर रीडर है वो अगर किसी इलाके की तारीख 6 है तो वो 10 तारीख को जाके मीटर रीडिंग कर रहा होता है। उससे नुकसान ये होता है कि जो लोग प्रोटेक्टेड में होते हैं वो निकल के अनप्रोटेक्टेड में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें उनके गोशगुजार की, उनके डिमांड की सूरत में हमने उनको कहा है। दूसरा ये कि खुद कंज्यूमर मैनुअल कहता है कि आप 10 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग लॉसेस के एरिया में भी नहीं कर सकते हैं। कि इलेक्ट्रिक रात के औकात में अनअनाउंस लोड शेड करता है, जिसकी उन्होंने कमिटमेंट की है कि अब जो है वो लोड शेड जो अनअनाउंस है वो नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और मसला जो शहर कराची के लोग फेस कर रहे हैं वो ये कि अगर किसी फीडर को लोड शेड किया जाता है तो उस फीडर पे लेट सपोज 15 पीएमटीज आती हैं और 15 पीएमटी में 3 पीएमटीज ऐसी होती हैं कि जो लॉसेस में जारी होती हैं। कि इलेक्ट्रिक क्या करता है, बजाय इसके कि उन डायरेक्टली 3 पीएमटी को जो है वो उसका पावर कट करे या उनका लोड शेड करे, वो पूरे फीडर पे उसको जो है वो लोड शेड कर देता है। अल्टीमेटली वो लोग जो बिल दे रहे हैं उनको भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये है बुनियादी मसला शहर कराची के लोगों के साथ जो फेस कर रहे हैं। अली खुर्शीद साहब, जो आज एहतजाज हुआ उसमें हमने देखा कि आम लोग भी शामिल थे, अवाम भी शामिल थी, लेकिन जब एमक्यूएम पाकिस्तान की बात आती है, जब जमात इस्लामी की बात आती है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा से कहती हैं कि जमात इस्लामी धरना कर रही है। आप लोगों ने उन पर तनकीद भी की और आपने कहा कि धरने से जो है वो मईशत पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और हुकूमत भी प्रेशर में आ रही है। हम तो खुद हुकूमत में, हम तो खुद वज़ीर आज़म साहब से बात कर सकते हैं। आज आप लोग भी तो एहतजाज कर ही रहे हैं सर। वेल देखें, जमात इस्लामी का जो धरना है वो आपके सामने मौजूद है। वो भी तो इन्हीं नगात में बात कर रहे थे। कितना फॉलो अप लिया जा रहा है। देखिए उनके अरकान मौजूद है ना। मैं अगर सिर्फ सिंध असेंबली की बात कर लूँ ना, तो अगर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से डिविएट करके बुनियादी जो यहाँ के मसाइल हैं उनको जो है वो असेंबली के फ्लोर पर डिस्कस करने की बात करूँ तो जमात इस्लामी की तो खामोशी है जनाब। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर लूँ तो लोकल गवर्नमेंट में तो ये शेयर है पीपल्स पार्टी के साथ। यहाँ पे इन्होंने टाउन शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो टाउन हैं उसके चेयरमैन जो है वो खुद जमात इस्लामी के हैं। तो जमात इस्लामी का मसला ये कि उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सर वो तो ये कहते हैं कि डिप्टी मेयर और मेयर हमारे साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते, वो ये भी कहते हैं जमात इस्लामी। इनका एक रुकन मौजूद है ना सिंध असेंबली में। अगर वाकईतन ये सारे काम जैसा बताती है जमात इस्लामी वो उनके साथ हो रहे हैं तो क्यों नहीं उनका जो असेंबली में मौजूदगी है उसमें बात करते हैं कोई। वहाँ तो बिल्कुल चुप साथ के बैठी हुई है जमात इस्लामी। तो इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग मौजूद है पीपल्स पार्टी के साथ जमात इस्लामी की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। जी आपको नजर आ रहा है ना। देखें खुद कहते हैं कि जी मेजॉरिटी का मेयर नहीं है। भाई तहरीक अदम एतमाद लाएं, इस मेयर को फारिग करें, क्यों नहीं ला रहे हैं तहरीक अदम एतमाद? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई भी है। सर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी जिसपे आप कह रहे थे ठीक है मेयर को इख्तियारात दे दें। आप तो खुद कह रहे थे मेयर को इख्तियारात दे दें, कराची में काम कर लें बारिशों में। आप इसका मतलब है फिर आप भी इस मेयर को मान गए मुर्तज़ा वहाब को? नहीं, वो मांगे तांगे के जैसे भी हैं वो बहरहाल इस मेयर की सीट पे तो बैठे हुए हैं ना। मैं इस बहस में जाए बगैर कि वो कैसे बने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई उनको मेयर कराची का जैसे तैसे भी सही, मगर वो मेयर कराची की सीट पे बैठे हुए हैं, उनको बिहेव करना चाहिए, उनको तमाम कराची के इलाकों को ओन करना चाहिए। वो ले दे के एक शारा फैसल को ओन करके बैठ जाते हैं। बहरहाल अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक के हवाले से और साथ ही साथ जो जमात इस्लामी ने धरना भी दिया था, तो अली खुर्शीदी साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने इनके धरने पे तनकीद की कि धरना नहीं होना चाहिए था, हम हुकूमत में हैं। आज आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हुकूमती अलाइंस से जब आप बात करते हैं तो क्या वो आपकी बात को उस तरीके से ओन नहीं करते जिस तरह करना चाहिए था?
और आज हमने देखा कि आप एहतजाज कर रहे हैं। वेल देखें, जो एनर्जी क्राइसिस इस पाकिस्तान में आया हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनको वफाकी सतह पे हल करने की ज़रूरत है, मगर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो खुद डायरेक्टली के इलेक्ट्रिक से पर्टेन करते हैं। मैंने जैसे अभी आपको लोड शेड का मैकेनिज्म बताया, वो के इलेक्ट्रिक ने करना है, वो के इलेक्ट्रिक फीडर पे कर रहा है, उसको पीएमटी पे करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ पीएमटी से बढ़ के डायरेक्ट कंज्यूमर पे करना चाहिए। अच्छा, उसके लिए हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में उनको एक प्रपोजल ही कहूँगा मैं कि भाई आप लोग प्रीपेड मीटरिंग का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ला रहे हैं। इस्लामाबाद में पिछले 3 महीनों से ये काम हो रहा है जनाब, आईएसको जो है ये काम कर रही है, प्रीपेड मीटरिंग का मैकेनिज्म लेकर आइए। कराची शहर में अगर के इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटरिंग का निज़ाम ले आएगी कि जिस तरह हम मोबाइल में अपने बैलेंस चलाते हैं और जैसे ही जो है वो बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो कॉल नहीं लगती है, बिल्कुल उसी अंदाज से उसमें अमाउंट मौजूद होगा कि इलेक्ट्रिक के मीटर में प्रीपेड कार्ड सिस्टम होगा, रिचार्ज करेंगे तो बिजली आएगी उस घर पे, नहीं आएगी तो वो उसमें लोड अगर नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे मौजूद तो वो बिजली खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये आज के चार्टर ऑफ डिमांड में मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया, जिस पर कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया ने एग्री किया कि हम ऑलरेडी जो है हम इसको लेकर हम नेपरा में दरख्वास्त देते हैं और जैसे ही ये वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी हम इसको बाकायदा एग्जीक्यूशन पे लेके जाएंगे। तो ये कोई ओवरनाइट ख़त्म होने वाले मसाइल नहीं है, इनको इट विल टेक सम टाइम, बट अगर डायरेक्शन ठीक होगी, अगर नीयत ठीक होगी तो अल्टीमेटली हम उसका इम्पैक्ट एक आम सारिफ तक पहुंचाने में इंशाल्लाह कामयाब। अली खुर्शीदी साहब, फारूक सत्तार ने आज एहतजाज की ड्यूरेशन में एक, क्योंकि कहा उन्होंने है, तो मैं आपसे सिर्फ पूछ लेती हूँ अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो, कि हम क्या शरीफ हुए कि इलेक्ट्रिक बदमाश हो गई, तो इस पर क्या कहेंगे कि एमक्यूएम अब फिर बदमाशी करेगी? वेल अदरा मजाक ये वाली बात थी। खैर पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रिक की जो इंतज़ामिया है उनका एक रौनद भरा रवैया तो मौजूद है ना। आप उनके ऑफिस नॉर्मली प्रपोजल्स रद्द कर दिए जाते हैं तो फिर क्या आप धरने पे बैठ जाएंगे? वेल इट्स नॉट द एंड ऑफ द टाइम। हमने अपनी डिमांड्स के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया के साथ शेयर की हैं। बहुत सारी डिमांड्स ऐसी हैं जो कि उस पर जो है ना एक जुम्बिश कलम काम नहीं हो सकता, इट विल टेक सम टाइम। उनकी अपनी गवर्निंग बॉडी है, उसमें अप्रूवल होगी, फिर सीईओ साहब हैं, दीगर मामलात हैं। पॉइंट इज़ दिस कि अगर जो हमने डायरेक्शन दी है, और ख़ासकर मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि BQPS पे जो इन्होंने दोबारा दरख्वास्त दी है कि इनको दोबारा यूज़ करने के लिए कहा जाए, एमक्यूएम सख्त तरीन एहतजाज करेगी। रोड्स खुले हुए हैं, अगर हमारी डिमांड्स पर पूरा अमल नहीं हुआ या थोड़ा सा भी अमल नहीं हुआ, एमक्यूएम दोबारा जाके धरने पे बैठ जाएगी। अच्छा, फिर अली खुर्शीदी साहब, यूँ तो फिर मुझे लगता है कि जमात इस्लामी ने जो फैसला किया था, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो फैसला किया था कि 45 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं मौजूदा हुकूमत को और ताकि वो IPPs के मामले को हल कर दें, आज आपके इलेक्ट्रिक के हवाले से यही बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जमात इस्लामी और आप तो फिर एक ही पेज पे हैं। उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया था, आप भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मामलात, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो फिर हम भी धरना देंगे। मैं बार फिर बहरहाल जमात इस्लामी को लेकर मैं एक बात ये कह दूं कि देखिए, जमात इस्लामी का प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पॉपुलर जमात होती और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती तो उनके नंबर्स आपको पार्लियामेंट में नजर आ रहे होते हैं। वो कहीं नहीं है पार्लियामेंट में, एक सूबाई असेंबली की सीट लेके बैठी हुई है जमात इस्लामी और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े क्लेम है। भाई अगर शहर कराची की अगर मैं बात कर लूँ, उनके पास अगर मैंडेट मौजूद होता तो उसकी रिफ्लेक्शन असेंबली में मेंबरान की सूरत में भी आ रही होती ना। ये रिजेक्टेड ज़्यादा लोग हैं। मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। इलेक्शन में कैंपेन तो आपने देखी होगी। वेल ये लफाजी की हद तक ठीक है। इनके पास माशाल्लाह से फितरा ज़कात के बहुत सारे पैसे होते हैं, ये मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे भी बड़े बड़े स्पॉन्सर्स कर सकते हैं लाखों और करोड़ों रुपए के। और आपने देखा कि मेयर कराची बनने की जितनी जस्तजू उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी कराची की थी, आपने किसी चेयरमैन की तो कैंपेन चली नहीं, उन्हीं साहब की सिर्फ पूरी कैंपेन चली है। पूरे शहर कराची में करोड़ों रुपए के जो है वो मार्केटिंग की गई थी, इसी तरह सोशल मीडिया पर मार्केटिंग की गई थी। हम तो कह रहे थे पहले दिन से कि ये एक ट्रैप है जो पीपल्स पार्टी की जानिब से खेला जा रहा है, आप उससे किनारा कशी इख्तियार करें। कराची के हुकूक पर पीपल्स पार्टी ने तो शबखून मारा ही मारा था, जमात इस्लामी और PTI ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस निज़ाम का हिस्सा बन के, और आज पूरे शहर कराची की आवाम जो है वो भुगत रही है उनकी वजह से। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, क्योंकि आप कराची के तो अपोजिशन लीडर नहीं हैं, आप पूरे सिंध के अपोजिशन लीडर हैं। इंटीरियर सिंध की अगर अब बात की जाए तो वहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है, कई जगह पे तो पानी नहीं है, तालीमी इदारों का हाल आप देख लें। तो इस हवाले से ऐवान में मैंने आपको देखा भी है बात करते हुए, लेकिन अब तक कोई मुस्बत चीज़ सामने नहीं आई है, क्या कहेंगे? वेल बड़े अफसोसनाक अमर है और बिल्कुल आपने ठीक बात कही।
मैंने अपनी बजट की स्पीच में कराची तक कश्मीर जितने भी मसाइल हैं उनको उठाने की कोशिश की थी। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बदीन का एक छोटा सा जो शहर है वो दुम्बालो की बात हो, उसकी भी आवाज़ जो है वो मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान के जो नामजद करदा अपोजिशन लीडर यानी मैं हूँ, मैंने उसको जो है वो ऐवान में कोशिश की अपने तई के तमाम इलाकों की, तमाम गोट की, तमाम तालकों की आवाज़ बन के जो है वो एक मौसर आवाज़ बन के उनका मुकदमा जो है वो असम्बली के ऐवान में पेश किया जाए। ऐसी रिवायत, ऐसा प्रेसिडेंट सेट ही नहीं था सिंध की तारीख में। क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल उसकी वजह वही है जो पिछले 16 सालों से यहाँ पे शहर कराची में नज़र आती है कि देखें यहाँ पर तो हीले बहाने पेश कर दिए जाते हैं कि जी आपका मेयर था तो आपने क्या काम किया। भाई इख्तियारात ही नहीं है, वो क्या काम करेगा? आज आपका मेयर क्या काम कर रहा है? 1.5 साल गुजर चुका है मेयर साहब को इस टेन्योर में और 1.5 साल वो एज एडमिनिस्ट्रेटर रहे। बिल्कुल, मैंने तो एडमिट किया, मैंने एडमिट किया कि पूरे कराची में शारा फैसल बिल्कुल साफ सुथरी रही और मेयर कराची जो मेयर शारा फैसल है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से काम किया। पूरे कराची की मशीनरी को उठा के शारा फैसल पे ला के ये क्लेम करना। देखें, इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा, डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी होगी, फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं मिलेगी 30 ईयर गवर्नमेंट को, ये मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुर्तज़ा वहाब। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि भाई अगर आपको एमक्यूएम के मेयर से प्रॉब्लम हो, मेयर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, उन्होंने क्या किया था? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, इस निज़ाम में प्रॉब्लम है। आप किसी और को लाके बिठा दीजिए, ये डिलीवर नहीं कर सकता। 2 करोड़ से ऊपर की स्कीम मेरे शहर का मेयर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है वो कराची को जो है वो ड्रास्टिक तब्दीली कर देगा? मैंने तो ये बात उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि भाई अब जब अगला मेयर तो वैसे ही एमक्यूएम का ही आना है, तो अगले मेयर को जब इख्तियारात की देने की बात हो ना तो उस वक्त इख्तियारात छीन लेना। अभी अपने मेयर को तो इख्तियारात दे दो, वो अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं दे रहे हैं। ये खुद सूबाई हुकूमत इस मौजूदा मेयर कराची के खिलाफ एक साजिश कर रही है। सर, एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कराची पे हुकूमत करती रही है, हुकूमत के साथ अलायंस में भी रही है। अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान ने आपकी हुकूमत में एज अपोजिशन लीडर क्या समझते हैं आप कि आपने कराची के कितने मसाइल को हल किया है? कोई एक चीज़ अगर आप यहाँ पे कोट कर सकें। देखें, जब शहर कराची में निज़ामत, ये शहर गवाह है कि इस शहर में अगर आखिरी तरक्की किसी दौर में हुई है तो वो उसी दौर में हुई है जब एमक्यूएम का मेयर जो है वो इस शहर पर जो है वो मेयर बन के जो है वो काम एग्जीक्यूट कर रहे थे, तमाम मामलात कर रहे थे। उस ज़माने में कराची, मेरा शहर, हम सब का शहर, दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था। आज हाल ये है, अच्छा ये मेरे नंबर्स बताए हुए नहीं, ये दुनिया ने बताया। उसके बाद आज ये हाल है कि ये शहर सन 2023 की बात कर रहा हूँ और 24 में और सूरत हाल बदतर होती जा रही है। ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो आज़ाद इदारों की जो एनालिसिस है, ये खुद बता रहे हैं कि ये एक फेलियर है, ये बैड गवर्नेंस का शाखसाना है। इनसे काम नहीं हो पा रहा। इनको बैठ के मिनिमम कॉमन टर्म्स पे अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप के साथ इनको बैठना होगा, अर्बन रूरल डिवाइड को कम करना होगा। ये सारे मामला अगर हम करने में कामयाब हो जाएंगे तो अल्टीमेटली सिंध का फ़ायदा होगा, शहर कराची की आवाम का फ़ायदा होगा, कराची से लेकर कश्मीर तक की आवाम का फ़ायदा होगा। अली खुर्शीदी साहब, बात कर लेते हैं साबिक गवर्नर अरशदुल अब्बास साहब की, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, काफ़ी अरसे तक वो गवर्नर भी रहे, लेकिन अब उनकी सियासत में वापसी की बात हो रही है। क्या समझते हैं आप, एमक्यूएम पाकिस्तान इस चीज़ को कैसे देखती है? मेरे पास चूँकि इसमें कोई एज सच सो कॉल्ड न्यूज़ नहीं है या कोई खबर नहीं है, मैं इस पर क्या कमेंट करूं। हर का इख्तियार है, जो करना चाहता है वो करे। आपके रहनुमाओं से उनके राब्ते भी हुए हैं, वसीम अख्तर साहब से भी राब्ते हुए हैं, साबिक मेयर रह चुके हैं वसीम अख्तर साहब। वो इस बारे में वही ज़्यादा बता सकेंगे अगर आप ये बात कर रही हैं तो। मुझसे तो किसी का कोई राब्ता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आईपीपीज़ के मामले पे भी बात कर लेते हैं। अली खुर्शीदी साहब, आईपीपीज़ का मामला हमने भी देखा कि सबसे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने उठाया था। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात भी की थी, लेकिन जमात इस्लामी तो क्रेडिट लेती है। उन्होंने कहा कि आईपीपीज़ का मामला तो हमने उठाया है सबसे पहले। देखें, इस चीज़ को हाईलाइट हमने किया है। लाउडर देन द वर्ड्स। हम ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि 3 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से एक्सक्लूसिवली 1 पॉइंट एजेंडा, जो कि आईपीपीज़ की कैपेसिटी पेमेंट के जो दर्द सर है, जो ये बोझ है जो अवाम में पाकिस्तान, ये जमूर जो है इस मुल्क की वो फेस कर रही है, उसको लेके एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया था। और उसकी आपको ये भी याद होगा कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ के साथ सीनियर लीडर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने इस बात की कमिटमेंट की थी कि जो कंसर्न मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो बिल्कुल जायज़ हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। तो इस कमिटमेंट के साथ, और ये पूरी दुनिया ने देखा, अब वो
जो ज़बरदस्ती का वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दिवाने वाली मामलात हैं जमात इस्लामी के साथ, मैं इससे ज़्यादा और कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, आप कह रहे हैं कि अगला मेयर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा, तो थोड़ा इसे ज़रा मज़ीद इलाबरेट कर ले और साथ ही ये भी बताइएगा कि अगला मेयर आपका होता है तो फिर आपके लिए कितना मुश्किल होगा इन तमाम चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि कराची में मसाइल बहुत है लेकिन वसाइल की कमी है। 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट सबके सामने हैं। इस शहर की वो तमाम सीटें जो 2018 में हमसे छीन ली गई थी, दुनिया ने देखा कि आवाम की वोट एंड सपोर्ट से जो है ये दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये सारी सीटें जो है वो रिक्लेम की हैं। इसी अंदाज से ये शहर हमारा है, इधर के वोटर हमारे हैं, इधर के लोगों के मसाइल जो है अगले 15 साल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, आप अपनी कारकर्दगी से जो है वो लोगों के दिल जीते हैं। मगर यहाँ पर सूरत हाल बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के पास तो पिछले 16 सालों से पाकिस्तान की किसी सर वो कहते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट पे काम किया, पिंक बस हमने की, ऑरेंज लाइन मंसूबा हमारा है, रेड लाइन मंसूबा हमारा है, ट्रांसपोर्ट पे तो काम किया है ना। मैं इसमें थोड़ा सा आपको, मैंने ये अपने बजट की तकरीर में भी शर्जील इनाम मेमन साहब को ये बात कही थी। भाई शर्जील इनाम मेमन साहब ने 3 जून 2023 को एक कैबिनेट के इजलास में खुद बताया था अपनी ही काबीना कोर सीएम को कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर में 15,000 बसेस की ज़रूरत है। 16वां साल है, 16 सालों में ये 1600 बसेस नहीं दे सके हैं। आप समझती हैं अगर कि ये कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी है तो मजीद इसको बिल्कुल ठीक है, मजीद इस पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, आज एमक्यूएम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर जो है वो बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इससे कबल भी हमने देखा कि जमात इस्लामी ने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया, चाहे वो महंगाई हो या बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से हो। साथ ही हुकूमत जो उस वक्त नून लीग की है वो आवाम के मसाइल को दूर करने के लिए क्या इकदाम ले रही है, उस पर भी हमने बात की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।